और हर पॉइंट पे इस पे क्या लग रही है, ये वो डिफ्लेक्टिंग फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। अब देखें, सबसे पहले अगर हम इसकी अब कैलकुलेशन देखते हैं, तो कैलकुलेशन में स्टूडेंट देखें, हमने बैटरी से क्या प्रोवाइड किया था, हमने बैटरी से प्रोवाइड किया था उसको इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही है, हमने बैटरी से क्या प्रोवाइड की थी, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होगी स्टूडेंट्स, वोल्टेज इनटू चार्ज, वोल्टेज इनटू चार्ज। यहाँ पे मिस्टेक ना कीजिएगा, ये वेलोसिटी नहीं है, इस साइड पे जो लिखी है ये वोल्टेज लिखा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा डिफरेंट किया है वेलोसिटी से। देखें ये कैसे पता चलेगा कि इसका फार्मूला क्या है, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके बराबर होता है, वर्क डन ऑन अ चार्ज के, ऐसे ही है। तो यहाँ से वर्क किसके बराबर होगा स्टूडेंट, पोटेंशियल इनटू, चलें मैं चार्ज को पहले क्यू से लिखता हूँ, चार्ज। ठीक है, अब स्टूडेंट देखें, जितना वर्क करते हैं वो बैटरी की क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। उस इलेक्ट्रॉन के पास, उस चार्ज के पास उतनी ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। आगे आ गया V, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो बजाय Q लिखने के हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, E लिखते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है जी, अब स्टूडेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने दी कितनी, V इंटू E। मैंने बोला था ये इलेक्ट्रॉन जब इसमें एंटर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमने दी है वो इसको यूज़ करेगा मोशन के लिए, यानी कि एज अ काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस आएगा पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन। अब स्टूडेंट इसको आपने लिख लिया, डोंट फॉरगेट कि यहाँ पे ये V पोटेंशियल है, ये जो V है ये वेलोसिटी है। यहाँ से आपने स्टूडेंट वेलोसिटी की वैल्यू को अलग कर लेना है, वो ये मैंने लिखी है। ठीक है, ये देखें आप, 2 जाके ऊपर उधर मल्टीप्लाई, मैथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके डिवाइड, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट ले लिया, ये हमने वैल्यू बना के रख ली। अब स्टूडेंट देखें, यहाँ पे कौन सी फोर्स लगी थी, मैग्नेटिक फोर्स, जो कि इसको किधर खींच रही है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ दिस सर्कल। अब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा कि एक ऐसी फोर्स जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल खींचे उसको हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या प्रोवाइड करेगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है जो हर पॉइंट पे लग के इस इलेक्ट्रॉन को एक सर्कल में घूमने में हेल्प कर रही है, इस फोर्स ने, इस मैग्नेटिक फोर्स ने इस इलेक्ट्रॉन को फिर कौन सी फोर्स प्रोवाइड की है सर्कल में घूमने के लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आपने मैग्नेटिक फोर्स को इक्वल रखना है सेंट्रीपिटल फोर्स के, QV क्रॉस B इज इक्वल्स टू mv² ओवर r। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखें, Q की जगह पे हम क्या लिखेंगे, E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, V इंटू B, क्रॉस ख़त्म करेंगे तो साइन थीटा। स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी मेरे मार्कर की डायरेक्शन में है, इस ब्लू मार्कर की डायरेक्शन में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह वो है स्टूडेंट्स बोर्ड के अंदर की तरफ, ऐसे है। ठीक है, वो इस पॉइंट पे ऐसे बोर्ड के अंदर की तरफ है। ठीक है, तो इसलिए हर पॉइंट पे वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे साइन 90 हमने पुट किया इज इक्वल्स टू mv²। साइन 90 स्टूडेंट्स 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी की एक पावर इस वेलोसिटी की एक पावर को कैंसिल आउट करेगी, तो हमारे पास स्टूडेंट E ओवर M की रेशियो जो हमने फाइंड करनी थी वो बचेगी V ओवर BR। E ओवर M की रेशियो क्या बचेगी स्टूडेंट्स, V ओवर BR। अब V की वैल्यू स्टूडेंट ये आपने जो निकाली थी उसको यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये देखें पुट कर दिया। ठीक है, E ओवर M था इज इक्वल्स टू V ओवर BR आया था, V की वैल्यू ये वाली हमने यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, तो चलें इसको मैं बीच में से अब हटा देता हूँ, आपने देख लिया इसको। ठीक है, ये हमारे पास अब ये इक्वल आ गए। अब स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है कि इधर भी E ओवर M है, इसमें भी एक E ओवर M है, तो हमें एक E ओवर M फाइंड करना है। तो हम दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये देखें हमने स्क्वायर लिया तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और नीचे B² R² आ गया, ये देखें। अब स्टूडेंट ये जो E है ये एक पावर E की इधर कैंसिल करेगा और ये मैथ इस मैथ के एक पावर कैंसिल करेगा, तो स्टूडेंट इधर बच गया E ओवर M
इधर बच गया 2 इंटू वोल्टेज V डिवाइडेड बाई बी स्क्वेयर आर स्क्वेयर। तो ये है स्टूडेंट्स वो फार्मूला जिससे हम E/M की रेशो फाइंड करते हैं। ओके, अब एक और फार्मूला स्टूडेंट आपको बताता चलता हूँ। देखें यहाँ पे ज़रा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने लिखा था, यहाँ पे हमने लिखा था E/M इज इक्वल्स टू V/BR और फिर हमने कहा था कि ये इसके इक्वल है, ऐसे ही है। अब स्टूडेंट इस हिस्से को अगर आप कंसीडर करते हैं इसको, ठीक है, तो E/M इज इक्वल्स टू V/BR। तो स्टूडेंट V की वैल्यू क्या है, तो V की वैल्यू ये मैंने निकाल कर आपको दिखाई है पहले। अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ तो V की वैल्यू क्या पुट होगी, E/B। तो स्टूडेंट जब आप इस V की जगह E/B पुट करेंगे तो ऊपर E और जो नीचे B आएगा वो इस B को बना देगा B स्क्वेयर। तो स्टूडेंट दूसरा जो E/M का फार्मूला है वो हमारे पास वो ये है। ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम MCQ के तौर पे याद रखेंगे वो मैंने ये लिखी है कि स्टूडेंट अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रेशियो फाइंड करें तो उसका आंसर ये निकलता है। ठीक है, वैसे तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। इसको आप डिवाइड कर दें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻31 से, तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर आएगा। यूनिट आएगा ऊपर चार्ज का कूलम, नीचे मास का kg। इस स्टूडेंट प्रोटॉन के लिए ये वैल्यू ये निकलती है। ठीक है, तो देखें प्रोटॉन की E/M रेशो ग्रेटर है जबकि इलेक्ट्रॉन की E/M रेशो क्या है, वो लेस है। ठीक है, अब स्टूडेंट न्यूट्रॉन, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूट्रॉन के लिए E/M की रेशो क्या है स्टूडेंट्स, 0। वाई स्टूडेंट, जो न्यूट्रॉन है उसका तो चार्ज होता ही नहीं, वो तो चार्ज लेस पार्टिकल है। तो ऊपर जो चार्ज हमने लेना था, ठीक है, उसकी वैल्यू 0 है। तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, न्यूट्रॉन की E/M रेशो क्या निकलेगी स्टूडेंट्स, चार्ज टू द मास रेशो, वो 0 निकलेगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब स्टूडेंट एक रिज़ल्ट मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इस पूरी चीज़ से हम अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन कैसे क्लिक करेंगे। जी स्टूडेंट इस हिस्से को देखें, E/M किसके बराबर निकला था हमारे पास, तो हमारे पास निकला था V/BR के। स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं रेडियस को अलग करना चाहूँ तो मेरे पास क्या सिचुएशन बनेगी, अगर आप चेक करते हैं तो देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करें E/BR इज इक्वल्स टू V/M। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ देखें, E आपको रेडियस आपको फाइंड करना है तो E और B जाके क्या करते हैं आप, डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो E और B क्या हो गए, डिवाइड। अब स्टूडेंट V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको बताया था जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे सबकी वेलोसिटी हम एक जैसी बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या है सबकी, कांस्टेंट, तो V कांस्टेंट है। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। B यहाँ पे मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट ये सब फैक्टर्स क्या हैं, कांस्टेंट। इसका मतलब R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ठीक है जी। तो स्टूडेंट अगर कोई भी केमिकल एलिमेंट हमारे पास है तो उसके अगर हमने आइसोटोप अलग करने हों तो हम किस तरह करते हैं कि हम उस केमिकल एलिमेंट के आइसोटोप्स को इस मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करेंगे। जो हमारे पास लाइटर जो है वो आइसोटोप्स होंगे उनका रेडियस कम बनेगा, वो सर्कल ऐसा बनाएंगे जिसका रेडियस कम होगा, जबकि ऐसे पार्टिकल्स, ऐसे जो है वो आइसोटोप्स जिनका मास ज़्यादा होगा वो बड़ा रेडियस बनाएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस ऑफ द सर्कल्स हम किसी भी केमिकल एलिमेंट के जो आइसोटोप्स हैं स्टूडेंट्स उनको अलग कर सकते हैं। ये हमारा टॉपिक का बेसिकली थीम बन जाता है। स्टूडेंट एक चीज़ और कि यहाँ पे जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं वो है हमारी साइक्लोट्रॉन। तो स्टूडेंट इस पाथ को विजिबल करने के लिए ये जो मैंने आपके सामने इस टाइम ब्लू कलर का आपको बना के दिखा दिया, जिसका रेडियस भी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा अब कि ये इसका रेडियस है। लेकिन स्टूडेंट जब हम साइक्लोट्रॉन के अंदर ये काम कर रहे होते हैं तो ये पाथ विजिबल करवाना पड़ता है। ठीक है, तो ये हम किस तरह करते हैं स्टूडेंट, तो हम साइक्लोट्रॉन के अंदर स्टूडेंट्स हाइड्रोजन गैस को लो प्रेशर पे फिल करते हैं। लो प्रेशर पे इसलिए फिल किया जाता है ताकि
जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उनकी एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाए, वो रिड्यूस हो जाए। तो हम हाइड्रोजन गैस को साइक्लोट्रॉन के अंदर लो प्रेशर पे फिल करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर होंगे तो हाइड्रोजन गैस के जो एटम उनके साथ कुलियन करेंगे और इस कुलियन के नतीजे में वहाँ पे क्या होगी, ग्लो प्रोड्यूस होगी। ठीक है, उस ग्लो की वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है इनका पाथ बिल्कुल विजिबल नज़र आएगा। तो स्टूडेंट ये था हमारा ई और एम का बड़ा ही डिटेल, बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इसको आप लॉन्ग क्वेश्चन में तैयार करेंगे, इंतहाई इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम इसी के शॉर्ट और इसके न्यूमेरिकल्स पे बनाएंगे, जो कि इसके 3 न्यूमेरिकल हमारी एक्सरसाइज में मौजूद है। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।